हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 171 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी स्वामी जी महाराज की वाणी करोरी कोई सत्संग आज बनाए पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप असंतों महात्माओं की शिक्षा के विषय पर, मालिक की भक्ति के विषय पर हर दृष्टि से प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि किसी भी महात्मा की वाणी को खुले दिल से पक्षपात रहित होकर खोज करना शुरू करें तो यही समझ में आता है कि हर महात्मा का एक ही संदेश है। कोई भी महात्मा संसार में कभी कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आता और न ही महात्मा हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। वे केवल हमसे परमात्मा की भक्ति कराकर, हमें देह के बंधनों से आज़ाद कराकर वापस परमात्मा में मिलाने के लिए आते हैं। किंतु आमतौर पर ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के चले जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं। उनके इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना और भिड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपने पेट की खातिर करता है, कोई मान बढ़ाई के लिए करता है। जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए होती है, जब हम उनकी शिक्षा को छोटे छोटे दायरों में बंद करते हैं तो आप खुद ही विचार करके देखें कि हम उन परमात्मा के भक्तों व प्रेमियों के प्रति इससे बढ़कर और अन्य क्या अन्याय कर सकते हैं। महात्मा तो सारी दुनिया के लिए आते हैं, सारी दुनिया को एक ही उपदेश देते हैं। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद हैं। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में आकर फंस गए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों के स्वादों का प्रेमी है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का फल भोगने के लिए हम सब जीवों को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी ने इस दुनिया को कर्मा संदरा खेत कहकर वर्णन किया है। इस जमीन में जो भी बीज बोते हैं उसी फसल को काटने आना पड़ता है। अगर कोई मिर्च के बीज बोता है तो मिर्च की फसल इकट्ठी करता है। कोई आम के पौधे लगाता है तो वह आम का फल खाता है। ऋषियों मुनियों ने इस संसार को कर्म भूमि कहा है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा वही फिर भोगना भरना। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो उसका नतीजा भोगने के लिए वापस यहीं आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हम सब दुनिया के जीव यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। यह भी आप जानते ही हैं कि इन कर्मों के कारण जिस जामे में भी जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है, उस जामे में हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हर एक जामे में हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। हम कभी किसी जामे में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। नीचे के जामों की तो बात अलग रही, मनुष्य के जामे के बारे में भी अच्छी तरह से विचार करके देखें। जिस मनुष्य के जामे को हम सृष्टि का सिरमौर कहते हैं, जिसे मुसलमान फ़कीरों ने अशरफ उल मखलूकात कहा है, जिसे ऋषि मुनि नर नारायणी देह कहते हैं, इस जामे में भी हम कौन से सुख भोग रहे हैं, ये शांति प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी है, कोई बीमारी के हाथों तंग है, किसी के संतान नहीं है, वह दिन रात तड़प रहा है, कोई बाल बच्चों के हाथों तंग आया हुआ है, किसी को कर्जा देना है, किसी को कर्जा लेना है। अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुने, सड़कों पर कंगालों की हालत देखें, जेल खानों में जाकर मुलजिमों की कहानियाँ सुने। दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आती हैं। कभी रेडियो चलाकर देखें, अखबार पढ़ के देखें, ये कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जिस नगरी में ये हालत है, ये दुर्दशा रहती है कि हम रोटे कपड़े के लिए तड़पते फिरते हैं। आप विचार करें, उस जामे और नगरी में बैठकर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाप नहीं करेगी, उसका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता।
वह आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा उसका पति है। जब आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में पहुंच जाती है तो वह सदा के लिए सुहागन हो जाती है। इसका जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की तलाश है। हम सब दुनिया के जीव उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं कि मालिक की भक्ति की महिमा का तो कोई भी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हम सब दुनिया के जीव भक्ति तो अवश्य किसी न किसी की करते हैं। कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा है, कोई कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। परंतु ये शक्लें और पदार्थ वास्तव में हमारी भक्ति और पूजा के योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनको भक्ति और पूजा, स्वामी जी महाराज आगे समझाएंगे, हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आती है। कौन सी वस्तु हमारी भक्ति और प्यार के योग्य है? सिर्फ एक अकाल पुरुष परमेश्वर है, परमात्मा है, जिसके हजारों अनेकों नाम अपने अपने प्यार में आकर हमने रखे हैं। सो गुरु साहब फरमाते हैं, उस परमात्मा की भक्ति की महिमा का तो कभी वर्णन ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भक्ति करके हम परमात्मा का ही रूप बन जाते हैं, वापस जाकर परमात्मा में ही समा जाते हैं। ये जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने में से निकलने का परमात्मा ने केवल एक दरवाज़ा रखा है, वह मनुष्य का जामा है। 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद वह मालिक हमें यह मौका बख्शता है। यह मौका वह कुल मालिक इसलिए बख्शता है कि हम इससे फ़ायदा उठाकर परमात्मा की भक्ति करके देह के बंधनों से आज़ाद हो सकें, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। परमात्मा ने दुनिया की रचना करके उसे 84 लाख योनियों में बांट दिया है। बड़ाई किसे बख्शी है? मनुष्य के जामे को। क्या बड़ाई बख्शी है कि यह मनुष्य का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर हम कोशिश करेंगे तो छत पर चढ़ जाएंगे, पैर फिसलेगा तो नीचे गिर जाएंगे। सो स्वामी जी महाराज समझाते हैं, मनुष्य का जामा पाकर हमें सोच समझकर चलना चाहिए। हमें उस मंजिले मकसूद को सामने रखना है, उस गंतव्य स्थान की खोज करना है, उस रूहानी सफ़र को तय करने की कोशिश करना है। अगर हम इस मौके या अवसर को अपने हाथों से खो बैठेंगे तो पता नहीं फिर मनुष्य का जामा मिले या ना मिले, या कहीं ऐसी जगह जाकर जन्म मिल जाए जहाँ भूले भटके भी हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर नहीं जा सके। अतः स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि परमात्मा ने हमें जो ये मनुष्य का जामा अवसर प्रदान किया है, वह इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्वामी जी फरमाते हैं कि हम इस दुनिया में फंसकर उस परमात्मा को बिल्कुल भूल चुके हैं। ये दुनिया के पदार्थ, संसार के नाते रिश्ते हमारा साथ नहीं देंगे। इनमें ना आज तक किसी को सुख व शांति प्राप्त हुई है, न ही हो सकती है। बाल बच्चों, यार दोस्तों, रिश्तेदारों, कौमों, मुल्कों, मजहबों, दुनिया की जायदादों, हाट हवेलियों, ठाट बाट में हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। ये जो थोड़े बहुत सुख दिखाई देते हैं, ये भी समय पाकर दुखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके साथ तो हमारा स्वार्थ या गरज का प्यार है। इनमें से कोई हमारी मदद नहीं करेगा, सहायता को नहीं आ सकेगा। मौत के समय हमारे सगे व संबंधी हमारे आसपास से बैठे रह जाते हैं। किसी को यह पता भी नहीं चलता कि मौत के दूत फरिश्ते आते किस तरफ से हैं और हमें कान से पकड़कर ले किधर जाते हैं, जिन्हें यह भी पता नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। वे बेचारी हमारी मदद और सहायता क्या कर सकते हैं। इनके साथ तो हमारा लेन देन का संबंध है, स्वार्थ का प्यार है। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जिस प्रकार नाटक के सब एक्टर रंगमंच पर आकर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का पार्ट अदा करता है, कोई रानी का, तो कोई विलन खलनायक का, पर जिस समय वे पार्ट अदा करके मंच से उतर जाते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई विलन होता है। इसी प्रकार यह दुनिया भी एक बड़ी स्टेज या मंच है। ये मित्र, रिश्तेदार आदि एक्टर हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई स्त्री का पार्ट अदा कर रहा है, कोई पति का पार्ट अदा कर रहा है, कोई बाल बच्चों का और कई यारों दोस्तों का। परंतु हम पार्ट अदा करते करते भूल जाते हैं कि हाँ, इन सब के साथ हमारा केवल लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम इनको असल समझकर अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे बनते नहीं हैं, हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। सो स्वामी जी महाराज समझाते हैं, इनमें तुम्हें कभी भी सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि इनका और हमारा अस्थाई साथ है। इनमें तुम्हें केवल अस्थाई सुख और शांति ही मिल सकती है। आप विचार करके देखें, जब हमारी शादी होती है तो मन में कितना चाह पैदा होता है
किंतु उसी साथी के साथ खटपट शुरू हो जाए, सारा घर नरक बन जाता है। बाल बच्चे होते हैं, हम कितनी खुशियाँ मनाते हैं, पार्टियाँ करते हैं, मित्रों रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। वही बच्चे कभी नालायक निकल जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी परमात्मा की मौज में उन्हें वापस बुला लेता है, तो वही संतान हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं, लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन आप इतिहास पढ़कर देख लें, उन्हीं नेताओं को हम गोली का शिकार बना देते हैं, फांसी के तख्तों पर लटका देते हैं, जेल खानों में बंद कर देते हैं, अखबारों में उनकी मिट्टी पलीत करना शुरू कर देते हैं। जिसे सुख का कारण समझे बैठे थे, वह धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है। सो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इन सब में तुम्हें कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर इनमें कभी सुख व शांति प्राप्त होगी तो उस समय ही होगी जब हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की में लगेगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बाजार में जाता है। उसे बाजार में हर चीज़ बहुत सुंदर दिखाई देती है। कहीं बिजली की रोशनियाँ हो रही हैं, कहीं खिलौने हो रहे हैं, कहीं मिठाई की दुकानें लगी हैं। बच्चा समझता है ये खुशी उसको बाजार के साजो सामान से मिल रही है। मगर अगर कहीं गलती से वह अपने पिता की उंगली छोड़ बैठता है तो बाजार का सारा साजो सामान वही होते हुए भी बच्चा रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है। फिर वह महसूस करता है कि बाजार में ये खुशी सिर्फ उतनी ही देर प्राप्त कर सकता था जब तक उसने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। हमारा पिता कौन है? वह वाहेगुरु अकाल पुरुष परमात्मा है। जब तक हमारा ख्याल उस परमात्मा की भक्ति और प्यार में लगा हुआ है, तब तक इन बाल बच्चों में भी सुख मिल जाता है, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई में भी सुख मिल जाता है। पर यदि हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं तो ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन जाती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।